Good afternoon, dear students. Now we will see chapter number 7, Introduction to CorelDRAW X6. At the end of the chapter, students will able to know about uses of CorelDRAW, starting CorelDRAW window interface, toolbox in CorelDRAW X6, drawing shapes, save the file, open a file. Have you always wanted to draw beautiful designs, stunning effects, or complicated but creative things? For example, calendar for New Year. So CorelDRAW means what? It is a photo paint X6, okay, and also the smart carver tool. CorelDRAW X6 offer tools like smear, attract to produce and retouch creative vector graphics. Also, have you always wanted to draw beautiful design? आपको ब्यूटीफुल डिज़ाइन ड्रॉ करना कभी भी अच्छा लगता है, ओके. स्टनिंग इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेटेड बट क्रिएटिव थिंग्स, फॉर एग्जांपल कैलेंडर फॉर न्यू ईयर, जो कि एग्जांपल में क्या बताया गया है, कैलेंडर फॉर न्यू ईयर का कैलेंडर. यू मे हैव वांटेड टू मेक एन आई कैचिंग कवर फॉर योर स्कूल मैगजीन और वांटेड टू मेक ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड. आपको क्या अच्छा लगता है, क्या क्रिएट करना अच्छा लगता है, जैसे कि कैचिंग कवर फॉर योर स्कूल मैगजीन और वांटेड टू मेक ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड बनाना. जैसे कि देयर इज ए डिज़ाइन प्रोग्राम विच कैन help to design and draw almost everything which you can think of without being an artist. This designing program is called Corel Draw. इसे क्या बोलते हैं, इस डिजाइनिंग प्रोग्राम को Corel Draw. Corel Draw is a vector graphic. ये क्या है, एक वेक्टर ग्राफिक editor developed and marked by Corel Corporation that makes it easy to create professional artwork from simple logos to complex technical illustration. The enhanced text handling capabilities and writing tools of CorelDRAW allow you to create text-intensive projects such as report and browsers. Okay, CorelDRAW क्या है, एक वेक्टर ग्राफिक है, वेक्टर ग्राफिक एडिटर डेवलप बाय मार्क बाय कोरल कॉर्पोरेशन डेट मेक इट इजी टू क्रिएट प्रोफेशनल आर्टवर्क. ओके, प्रोफेशनल आर्टवर्क करने के लिए कोरल कॉर्पोरेशन ने उसे क्या किया है, इजी तरह से आपको बताया है. नाउ सी यूजेस ऑफ कोरल ड्रॉ. अभी क्या क्या यूजेस है कोरल ड्रॉ के देखेंगे. कोरल ड्रॉ इज यूज प्राइमरली इन सिंपल आर्किटेक्चर प्लान, प्रोडक्ट डिजाइन, ग्राफिक इलिस्ट्रेशन, हाई कॉन्ट्रास्ट ग्राफिक, लाइन ड्राइंग, ट्रेडिशनल लोगोज विद शार्प एंड क्रिप्स एज. जैसे कि क्या क्या यूज है कोरल ड्रॉ के. सिंपल आर्किटेक्चर प्लान मतलब क्या, इज रेफर टू एज मिनिमलिज्म इन्वॉल्व द यूज ऑफ सिंपल डिजाइन. ये क्या है, सिंपल डिजाइन. प्रोडक्ट डिजाइन मीन्स प्रोडक्ट डिजाइन इज ए टू क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट टू सोल्ड बाय बिजनेस टू इट्स कस्टमर. जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन करना, ओके, कस्टमर को इसे सोल्ड करने के लिए. ग्राफिक इलिस्ट्रेशन, इट इज ए विजुअल इमेज और डिजाइन. हाई कॉन्ट्रास्ट ग्राफिक्स मीन्स हाई कॉन्ट्रास्ट मेक्स टेक्स्ट इजियर टू रीड ऑन योर डिवाइस. लाइन ड्राइंग मतलब लाइन्स के थ्रू, एंड ट्रेडिशनल लोगोज विद शार्प एंड क्रिप्स एज मीन्स स्पेशली फॉर फूड, हार्ड बट इजीली ब्रेकेबल. नाउ सी स्टार्टिंग कोरल ड्रॉ. अभी कोरल ड्रॉ कैसे स्टार्ट करते हैं वो आपको इधर दिखा गया है. लाइक एनी अदर विंडोज प्रोग्राम यू कैन स्टार्ट कोरल ड्रॉ यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू. Step number 1, click on the start button, the start menu will appear. Step number 2, click on all program. Step number 3, click on Corel Draw Graphics Suite X6. The subfolder of Corel Draw Graphics Suite X6 appear. Step number 4, click on Corel Draw X6. The Corel Draw application window appear. Now see, this is starting Corel Draw. Starting Corel Draw. नाउ सी कोरल ड्रॉ विंडो इंटरफेस. अभी देखेंगे हम कोरल ड्रॉ विंडो इंटरफेस. द कोरल ड्रॉ विंडो प्रोवाइड वेरियस टूल्स एंड कमांड्स टू क्रिएट ग्राफिक डिजाइन. नाउ सी हियर, आपको ये बताएगा इधर, ओके.
graphic design. The CorelDRAW window provide various tool and command to create graphic design. आपको ये दिखाई दे रहा है इधर, जैसे कि इधर आपको एरो करके इधर दिखाया गया है क्या क्या है, टाइटल बार, प्रॉपर्टी बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, रूलर्स, document window. This is an document window. Scroll bars, okay, docker, color palette, toolbox, status bar, document plate and navigator, okay, जो आपको इसमें दिखाया गया है. नाउ सी टाइटल बार. इट डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट. टाइटल बार का क्या डिस्प्ले करता है, करंट डॉक्यूमेंट. ये डॉक्यूमेंट कौन सा है. मेन्यू बार, द ड्रॉप डाउन मेन्यूज ऑफ रिलेटेड कमांड. दिस आर file, edit, view, layout, arrange, effect, bitmap, text, table, tools, window and help. Standard toolbar, it contains shortcuts. Standard toolbar means what? It contains the shortcuts to basic menus and commands such as opening, saving and printing document. जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना हो, सेव करना हो, प्रिंट करना हो, ओके. Additional toolbar contains shortcut for more specific tasks. Rulers, the horizontal and vertical ruler let you determine the size and position of object in a document. Toolbox, the toolbox contains a range of tools that you can use for specific drawing and editing tasks. आपको स्पेसिफिक ड्राइंग करने के लिए और एडिट करने के लिए इसका यूज होता है. स्क्रॉल बार, horizontal and vertical scroll bar are used to move the screen from right to left and vice versa and up down and vice versa. Document editor, document navigator, the document navigator lets you add pages to a document or move from one page to page within a document. पेज मूव करने के लिए इसका डॉक्यूमेंट नेविगेटर आप क्या कर सकते हैं, इसमें पेजेस ऐड कर सकते हो और मूव कर सकते हो. डॉक्यूमेंट विंडो, दिस इज द वर्क स्पेस एरिया दैट इज bordered by scroll bar and other control. It includes the document page and surrounding area. ये क्या वर्क स्पेस एरिया जिस पे आप काम कर सकते हो, is bordered by scroll bar and other controls. It includes the document page and surrounding area. Now see Docker. A Docker lets you access commands and settings that are associated with a specific tool or task. Okay, Docker क्या है, let you access command and setting that are associated with a specific tool or task. जैसे कि कमांड्स और उसके जो कुछ भी सेटिंग्स आपको वो बताता है कि कौन से सेटिंग्स एसोसिएट किए गए. कलर प्लेट, द कलर प्लेट इज ए डॉकेबल बार दैट कंटेंस कलर स्विचेस. कलर में आपको सब टाइप के उधर कलर दिखाई देंगे. देन सी डॉक्यूमेंट प्लेट, द डॉक्यूमेंट प्लेट लेट्स यू कीप ट्रैक ऑफ द कलर्स दैट आर यूज इन ए डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट प्लेट काय के लिए इसका यूज होता है. द डॉक्यूमेंट प्लेट लेट यू कीप ट्रैक ऑफ द कलर दैट आर यूज इन ए डॉक्यूमेंट. नाउ सी प्रॉपर्टी बार, it is an on-screen area that displays tools that change according to the active tool. It is an on-screen area. Property bar क्या है? It is an on-screen area that displays tools that change according to the active tool. Document page. The document page is the rectangle that represents the printable section of the document window. Status bar. It displays information about the properties of an object such as type, size, color and fill. Status bar क्या क्या, it displays information. Status bar क्या करता है, information display करता है about the properties on object such as type, size, color and fill. Now see, these are the you are seeing here: pick tool, shape tool, crop tool, zoom tool, okay, freehand tool, smart fill tool, rectangle tool, ellipse, polygon tool. ये सब आपको टूल इधर बताए गए हैं. बेसिक शेप टेक्स्ट टूल, बेसिक शेप्स टेक्स्ट टूल, स्ट्रेट लाइन, कनेक्टर टूल, इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल, आई ड्रॉपर टूल, आउटलाइन टूल, फिल टूल एंड इंटरैक्टिव फिल टूल. ये सब टूल आपको इधर जो बताए गए. ओके, नाउ सी टूल बॉक्स इन कोरल ड्रॉ X6. टूल बॉक्स देखेंगे अभी. द टूल बॉक्स कंटेन्स ए रेंज ऑफ टूल्स. टूल बॉक्स कंटेन्स ए रेंज ऑफ टूल
that can be used for specific drawing and editing tasks. काय के लिए यूज होते हैं? That can be used for specific drawing and editing tasks. Let's have a look on some of these tools. अभी आप देखेंगे ड्राइंग शेप्स. सबसे पहले देखेंगे ड्राइंग शेप्स. Corel Draw has different shape tools that you use to create ellipse, including circles, rectangles, including squares, polygons, star and some basic shape. इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? Including circles, rectangle, including square, polygons, stars and some basic shape. Now see creating a rectangle. अभी rectangle कैसे create करते हो देखेंगे. Step number 1, to draw a rectangle, select the rectangle tool in the toolbox. सबसे पहले आपको rectangle tool select करना होगा. Okay, select the rectangle in the toolbox. The mouse pointer changes to a crosshair with a small rectangle beneath it. Step number 2, click anywhere in the drawing area and drag the mouse pointer. Step number 3, release the mouse button where you like the end of the rectangle. ऐसा आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना है जो आपको इधर विंडो में दिखाई दे रहा है. ओके, जो ये एरिया में आपको दिखाई दे रहा है. Now see students, creating a square. Step number 1, to draw a square, select the rectangle tool in the toolbox. अब स्क्वायर देखेंगे हम कैसा क्रिएट करते हैं. टू ड्रॉ स्क्वायर, सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल इन द टूल बॉक्स. द माउस पॉइंटर चेंजेस टू ए क्रॉस हेयर विथ ए स्मॉल रेक्टेंगल बेनीथ इट. स्टेप नंबर 2, क्लिक एनीवेयर इन द ड्राइंग एरिया. ड्राइंग एरिया में किधर भी आपको विंडो में क्या करना है, ड्राइंग एरिया में आपको किधर भी क्लिक करना है एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की व्हाइल ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर. स्टेप नंबर 3, रिलीज द माउस बटन वेर यू लाइक द एंड ऑफ द स्क्वायर. इस तरह आपका स्क्वायर आपको इधर बनता हुआ दिखाई देगा. देन सी क्रिएटिंग ए राउंडेड रेक्टेंगल. अभी राउंडेड रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको बताए गए हैं. क्रिएटिंग ए राउंडेड रेक्टेंगल. आफ्टर ड्राइंग ए rectangle you can optionally round its corner. Okay, after drawing a rectangle you can optionally round its corner. You can round it all corner at once or choose the ones you want to round. Corners can be slightly rounded to create a softening effect or very rounded, almost changing the rectangle into a circle. Okay, now see, to round the corner of a rectangle, to round the corners of a rectangle, some steps you have to follow. Step number 1, in the toolbox select the shape tool icon from the toolbox or press F10 key. क्या करना है स्टेप 1 में, इन द टूल बॉक्स सिलेक्ट द शेप टूल आइकॉन फ्रॉम द टूल बॉक्स और प्रेस F10 की. स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट द रेक्टेंगल यू विश टू राउंड. जो भी रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है जो आपको राउंड करना हो. 4 ब्लैक नोट्स अपेयर राउंड द रेक्टेंगल. नाउ सी दिस आर द 4 ब्लैक नोट्स जो कि इधर राउंड किए गए. स्टेप नंबर 3, स्वेट द सेम राउंडिंग फॉर ऑल कॉर्नर. मेक श्योर दैट ऑल नोट्स आर सिलेक्टेड ब्लैक एंड देन ड्रैग एनी नोट. फिर आपको इस तरह ये इधर दिखाई देगा. ओके, ब्लैक नोट्स जो आपको इधर राउंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं. नाउ सी क्रिएटिंग इलिप्सेस. अभी इलिप्स का देखेंगे हम, उसके भी कुछ स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं. टू ड्रॉ एन इलिप्स ऑल्सो नोन एज एन ओवल. उसे क्या बोलते हैं? ओवल. सिलेक्ट द इलिप्स टूल इन द टूल बॉक्स. उसे भी क्या करना है आपको टूल बॉक्स में सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट द ओवल ellipse tool in the toolbox. The mouse pointer changes to a crosshair with a small ellipse beneath it. Step number 2, click anywhere in the drawing area and drag the mouse pointer. Step number 3, release the mouse button where you like the end of the circle. इसे भी आपको ड्राइंग एरिया में क्या करना है, ड्रैग करना है माउस पॉइंटर को. देन स्टेप नंबर 3, रिलीज द माउस बटन वेयर यू लाइक द एंड ऑफ द सर्कल. इस तरह आपका इलिप्स इधर ओवल ड्रॉ हो जाएगा. देन सी क्रिएटिंग ए सर्कल. अभी सर्कल क्रिएट करना है. Step number 1, to draw a circle, select the ellipse tool in the toolbox. The mouse pointer changes to a crosshair with a small ellipse beneath it. Step number 2, click anywhere in the drawing area and hold down the control key while dragging the mouse pointer. Step number 3, release the mouse button where you like the end of the circle. सर्कल ड्रॉ करने के लिए भी ये स्टेप्स आपको इधर फॉलो करना होगा. इलिप्स टूल में आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट द इलिप्स टूल इन द टूल बॉक्स. तो आपका सर्कल ऐसा इधर ड्रॉ हो जाएगा. देन सी क्रिएटिंग एन आर्क और पाई शेप. ओके, अभी क्या क्रिएट करना है, आर्क एंड
arc or pie shape. After you have drawn an ellipse, draw करने के बाद you can change. After you have drawn an ellipse, you can change it into an arc or pie shape. उसे आप क्या कर सकते हो, arc और pie shape में change कर सकते हो. To change an ellipse into an arc or pie, some steps are there. Step number 1, in the toolbox, select the shape tool or the pick tool. Step number 2, click to select the ellipse if it is not already selected. Then afterwards see step number 3, to change the ellipse into a pie shape, click the pie icon on the property bar. प्रॉपर्टी बार पे आपको पाई आइकन आपको क्लिक करना होगा. द इलिप्स बिकम से पाई. इलिप्स कैसा हो जाएगा, पाई शेप में आपको दिखाई देगा. टू चेंज द इलिप्स इनटू एन आर्क, आर्क में बनाना हो तो क्लिक द आर्क आइकन ऑन द प्रॉपर्टी बार. प्रॉपर्टी बार पे आपको काय पे क्लिक करना है, क्लिक द आर्क आइकन, फिर आपको ऐसा इधर दिखाई देगा. ओके, दिस इज द पाई एंड दिस इज द आर्क. ओके, नाउ सी फिल कलर इन एन ऑब्जेक्ट. अभी कलर में ऑब्जेक्ट में क्या करना है, कलर फिल करना है, उसके भी कुछ स्टेप्स है. फिल कलर इन एन ऑब्जेक्ट. यू कैन ऑल्सो चेंज द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय फिलिंग ब्यूटीफुल कलर इन देम. नाउ सी स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यूजिंग द पिक टूल. ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है by using the pick tool. Step number 2, right click on any color on the color plate. The color of the selected object will be changed to the selected color. Now see, this is the object fill with color. Okay, now see save the file. अब ये फाइल को सेव करना है तो उसके भी कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा. सेव द फाइल. टू सेव ए न्यू ड्राइंग सेव करना हो तो स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल, सेव और सेव एस. ओके, फाइल पे क्लिक करके सेव और सेव एस पे आपको क्लिक करना है. स्टेप नंबर 2, चूज ए ड्राइव एंड फोल्डर. जिधर आपको ये सेव करना हो तो आपको क्या करना होगा, चूज ए ड्राइव एंड फोल्डर वेर यू वांट टू सेव योर ड्राइंग, जिधर आपको ड्राइंग सेव करना. एंड स्टेप टाइप में नेम इन द फाइल नेम बॉक्स. फाइल नेम पे आपको आपका नेम टाइप करना है. एंड देन आफ्टर लास्ट स्टेप इज व्हाट स्टेप, क्लिक ऑन सेव बटन. सेव बटन पे आपको क्लिक करके आपकी ड्राइंग सेव हो जाएगी. like these are the steps to save the drawing. Okay, now see open a file. फिर ओपन करना हो तो ओपन ए ड्राइंग डू द फॉलोइंग. ड्राइंग ओपन करना हो तो आपको कुछ स्टेप्स वहाँ पे बताए गए हैं. स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल ओपन ऑप्शन. उसके बाद में आपको क्या करना है, फाइल ओपन ऑप्शन पे क्लिक ऑन फाइल, फिर उस पर ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है. स्टेप नंबर 2, द ओपन ड्राइंग डायलॉग बॉक्स अपीयर. डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. देन सी ए चूज द ड्राइव फोल्डर वेयर द फाइल इज स्टोर. जिधर भी आपने फाइल स्टोर करके रखी उसे आपको ओपन करना है. देन सिलेक्टेड द रिक्वायर्ड फाइल एंड देन क्लिक ऑन ओपन बटन. देन योर drawing will open like this. Okay, thank you.